हेलो एवरीवन। हम लोग फिर से हाजिर हैं अपने ऑल्टरनेट संडे जो हम लोग Q&A लेके आते हैं उसके साथ। और आज हम लोग एक टॉपिक के साथ तो आए हैं, लेकिन उस टॉपिक को हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे जैसे हम हमेशा लेके जाते हैं। हम लेके जाएंगे एक अलग तरीके से, क्योंकि अभी अभी जो मेरी मास्टरमाइंड बनी शिप्रा है वो ब्यूटी पेजेंट से होकर गुजरी है और मिसेस इंडिया कैटेगरी में वो अपने लिए 2 टाइटल और सेकंड रनर्स अप का खिताब लेकर आई है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। तो मैं आज ये करेज होने वाली जर्नी के बारे में उन्हीं से क्वेश्चन पूछकर आप तक कन्वे करूंगी कि वो कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकली, उनकी ये जर्नी एक हाउसवाइफ से, एक वर्किंग वुमन से, कैसे वो एक ग्लैमर प्रोजेक्ट तक पहुंची है और कैसे वो एक मिसेस इंडिया के रनर्स अप टाइटल को पाने वाली महिला बनी है। क्योंकि हम लोगों के लिए घर में बैठ के ये सोचना बहुत बड़ी बात होती है कि हम ब्यूटी पेजेंट के लिए भी जाए, और शिप्रा ने उसको किया। और ये बहुत बड़ी जर्नी और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा उनकी लाइफ का। और मैं चाहूंगी कि आज शिप्रा हमारे साथ जुड़कर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे जो हमारे दिमाग में चलते हैं जब हम कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने का सोचते हैं। तो मैं शिप्रा को इनवाइट करूंगी। ओके, शिप्रा मुझे आप अपनी तरफ से प्लीज रिक्वेस्ट भी शेयर करो डियर। शिप्रा, आर यू देयर? Dear, please send me request if you're there. मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है, अगर आप उसको रिसीव कर पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो एक बार करके देखो। ग्रेट। डन, मैंने एक्सेप्ट किया। हाय शिप्रा। हेलो ज्योति, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसी तुम्हारी हो? फेस नहीं दिख रही है, तुम्हारा फेस पूरा नहीं आ रहा, कट रहा है आइज के पास से। अब ठीक है? परफेक्ट। हाउ ठीक आर है, यू? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और शिप्रा, तुम्हारी जर्नी कैसे रही? मैंने थोड़ा बहुत अभी अपने व्यूवर्स को सो ये बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और बहुत दिनों के बाद आई थिंक हमें लास्ट संडे ही लाइव जाना था, बट मैं लास्ट संडे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं आज आई हूँ। और हम आज यहाँ पे आपसे वो शेयर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कि हम कौन सी टॉपिक आपके साथ में लेके जाएंगे। सो ज्योति विल कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू शिप्रा। आज जो मैंने सोच रखा है शिप्रा कि आज जो हमारा टॉपिक है करेज, बी करेजियस, कैसे आप करेजियस हो सकते हो। तो मैंने सोचा कि शिप्रा अभी अभी एक ऐसी जर्नी से होकर गुजरी है, लौट कर आई है वहां से एक बहुत अच्छा खिताब लेके, हम सब लोगों के लिए एग्जाम्पल लेके, कि कैसे करेजियस होकर आप बड़े बड़े ऐसे डिसीजन लाइफ में ले सकते हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं हो नॉर्मली बैठ कर कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगी। हमारी जैसे फैमिली से आने वाले लोग कभी उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए नहीं सोचते हैं। तो इट्स एन अमेजिंग जर्नी। तो मैं चाहूंगी कि कुछ क्वेश्चन करेज से रिलेटेड मैं शिप्रा आपसे ही पूछूंगी, और चाहूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ उसका जवाब दें, जो आपने इस जर्नी में जाने पर जो एक्सपीरियंस किया, जो आपके आपको जो महसूस हुआ, जो जो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही थी उस वक्त, वो सब आज आप सबसे शेयर करें, सो दैट लोगों को पता चले कि ये उतना टफ नहीं है जितना हम समझते हैं, और उतना इजी भी नहीं है जितना हम इसे लेके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपके इंसाइट यहाँ पर चाहूंगी शिप्रा ओवर दिस टॉपिक करेजियस, क्योंकि आप करेजियस इनफ थे तभी ब्यूटी पेजेंट के लिए जा पाए, और सच में ये सेकंड रनर्स अप होना और 2 खिताब लेकर आए, वो ग्लैमरस फेस और ग्लैमरस गॉडेस।
तो ये बहुत बड़ी बात है, अमेजिंग। तो शिप्रा, आई वांट यू टू ऐड समथिंग ऑन योर अबाउट ऑल दिस इन आवर सेशन, कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही, कैसा तुम्हारा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। यस डियर, ओवर टू यू। Okay. Thank you so much, Jyoti, for such a वेलकम। और डेफिनेटली बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ओवरवेल्म, बहुत से डिफरेंट फीलिंग्स ऑफ इमोशंस हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई होप आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया ज्योति, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आज देना चाहूंगी क्योंकि आज मेरा इंट्रोडक्शन डिफरेंट है। सो मैं एक इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ, बट बाय पैशन आई एम अ लाइफ कोच। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपनी लाइफ में इस लाइफ कोचिंग को क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में मिली है वो ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों के लिए भी अवेलेबल हो, एंड आई एम स्टैंडिंग फॉर दैट। और यही रीजन है मेरा लाइफ में आने का। लाइफ कोचिंग में आने के बाद मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लाइफ में आई, एंड उन पॉसिबिलिटीज को मैंने एक 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 करके किया। ये पूरा अप्रैल मंथ मेरे लिए बहुत ही स्पेशल कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है। 7 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, और 1 अप्रैल को मुझे विमेन्स फोरम ने एक अवार्ड दिया था वेमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो कंट्रीब्यूशन मैंने अब तक अपनी जर्नी के लिए किया है, एजुकेशन के थ्रू और लाइफ कोचिंग के थ्रू। सो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं पिछले इतने सालों से कोचिंग में काम कर रही हूँ, जो भी मैंने कंट्रीब्यूशन किया है नेशनली इंटरनेशनली, उसका रिकग्निशन उन्होंने मुझे दिया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू वुमेन लीडर्स फोरम। एंड सेकंड, जो मेरी पेजेंट जर्नी चल रही थी, जो मैंने मिसेस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था 2023 के, वो पिछले 6-7 महीनों से वो जर्नी चल रही थी। इट वॉज इन प्रोसेस, देयर वर सो मेनी डिफरेंट लेवल्स, और उसको पार करते करते फाइनली 13 अप्रैल को मेरा फिनाले था, एंड आई गॉट 3 टाइटल्स। लाइक एक टाइटल मिला ग्लैमरस फेस का, दूसरा टाइटल मिला मुझे ग्लैमरस गॉडेस, एंड द थर्ड इज that I got second runner up in that competition. So it was a huge experience for me, और बहुत ही amazing journey थी। So I crown, एंड इसको पहनने के बाद में एक्चुअली आई एम फीलिंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल। कहते हैं ना कि सर पे ये सिर्फ एक क्राउन नहीं है, इट्स नॉट ओनली जस्ट अ क्राउन कि हमने किसी कंपटीशन में कुछ चीजें विन करी और ये क्राउन पहन लिया। इट्स लाइक कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आई हैव टू बी मोर केयरफुल, मोर रिस्पॉन्सिबल एज एन citizen, as an human, as an woman, because this is a responsibility on my head कि मुझे इस जर्नी में जो भी प्रोसेस मैंने शुरू किया था, वर्क ऑन होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ह्यूमन एजुकेशन के साथ साथ हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ को डेवलप कर सकते हैं, तो वो जर्नी मेरी स्टिल ऑन है। ये कंपटीशन खत्म हो गया, बट जो मेरा कॉज है वो अभी भी ऑन है, और ये मैं पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ। आई फील रियली वेरी कनेक्टेड। जब एक कॉन्ट्रीब्यूशन आप किसी करते हो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। जब एक शेयरिंग आप करते हो तो आपकी शेयरिंग से कितने सारे लोग कुछ सीखते हैं, कुछ अपनी जीवन करने का कोशिश करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आती है, बट एक रिस्पॉन्सिबल होकर एज एन ह्यूमन जब आप किसी भी एक्सपीरियंस में या किसी भी जर्नी में जाते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होना होता है, आपको बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। नाउ आई कैन नॉट बी अ पर्सन समवन लाइक कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आज मैं 5 बजे उठ रही हूँ, कल मैं 7 बजे उठूंगी, परसों मैं 11 बजे उठूंगी। इट जस्ट बिकॉज कि आई हैव अचीव समथिंग इन माई लाइफ। आई नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड कंसिस्टेंट इन माई लाइफ। और जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि करेज, सो करेज वो तभी होता है जब आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो। मेरे लिए भी मेरी लाइफ की जर्नी इतनी इजी नहीं थी। जब मैंने शुरू किया था अपनी लाइफ की जर्नी को, मुझे लगता था कि आई एम अ फेलियर, और मेरे लिए लाइफ में कुछ बड़ा करना, कुछ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। बट कहीं ना कहीं जब मैं इस जर्नी में आई और मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि कहते हैं ना कि आप वही चीज लोगों को दे सकते हो
तो मैंने उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया जो मैं लोगों को कोच करती थी, और इस चीज ने मुझे और परफेक्ट तक हर एक दूसरे दिन मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। डेफिनेटली ज्योति, आपने जो बोला ना, ये करेज, मेरे लिए भी ये बहुत करेज की बात थी कि ब्यूटी पेजेंट मतलब ये सोचना ही लाइक आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहां पे ब्यूटी पेजेंट कहने का मतलब है लोगों का कि जस्ट मॉडलिंग में जाना एंड आपकी एक बॉडी फिगर साइज होनी चाहिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू टीआईजीपी, क्योंकि वो किसी भी इस तरह की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। उनका ये मानना है कि आपके अंदर की क्वीन क्या है, आपका सब्सटेंस क्या है, क्या क्वीन है जो आप अंदर से इंटरनली आप उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप बाहर से तो सुंदर हो, बट इंटरनली एज अ क्वीन आपके क्या क्या पर्सनालिटीज हैं, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, और जिसकी वजह से ये ताज आपके सर पे है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वर्किंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ ऑन योरसेल्फ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया। तो डेफिनेटली करेज की तो बात है ही, क्योंकि एक टाइम के लिए मुझे भी लगा, जनरली जब बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो इमेज आता है ना लोगों के दिमाग में, वो ये आता है कि एक स्विम राउंड होगा, तो लोग वहीं पे कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम ऐसी चीजों के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। डेफिनेटली एक टाइम के लिए मेरे मन में भी ऐसे थॉट्स आए थे, बट वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बट डेफिनेटली जब हम एक इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वो चीजें मैटर करती है। इट नॉट इन दैट सेंस कि हमें वहां पे अपनी बॉडी करना है, it's all about how internally and physically you are strong and able। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि फैंटेबुलस जर्नी होती है, बिकॉज वी नीड टू लव आवर सेल्फ। जो भी हमारी बॉडी शेप, साइज है, फिगर है, कलर है, मैटर नहीं करता। और अगर हम किसी चीज को इतना बुरा मानते हैं तो हमें जरूरत है अपने नजरिए को बदलने के लिए। अगर हम अपना नजरिया बदलेंगे तो मैटर नहीं करता कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, क्या हमारी ड्रेसिंग सेंस है, वो मैटर नहीं करता। हमने क्या पहन रखा, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस इंसान के अंदर क्या खूबसूरती ढूंढ रहे हो। अगर आप वल्गैरिटी ढूंढोगे तो वो वल्गैरिटी ही आपको दिखेगी, क्योंकि आपकी नजरें वही ढूंढेंगी। अगर आप ब्यूटी ढूंढोगे तो आपको वहां पे ब्यूटी ही दिखेगी। तो इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन एंड व्यू। और डेफिनेटली जो करेज की बात ज्योति ने करी है, वो करेज तभी आपका करेज कहलाता है जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो और आप एक्शन लेते हो। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से ज्योति, फॉर माई दिस जर्नी। बहुत सी लर्निंग है, एंड आई to all my Facebook family, Insta family, whoever is listening me, watching me continuously, messaging me, supporting me in my journey, I'm really very thankful to everyone। हर किसी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ग्रेटिट्यूड दिल से देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस जर्नी में यहाँ तक आपके सपोर्ट के बगैर नहीं पहुंच सकती थी। वो पॉसिबल नहीं था। डेफिनेटली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा हार्डवर्क, ये सब मैटर करता है, बट कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट, लोगों की दुआएं, वेल विशेस बहुत मैटर करती हैं। So Up true. to you, Jyoti. So true, Shipra. Thank you, dear. Thanks for sharing about your journey. बहुत मजा आया। और एक्चुअली ये फॉर अ गर्ल लाइक मी और बहुत सारी जो हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पर, जो हम एक लेवल होता है शिप्रा कि हम ना अपने आप को एक लिमिटिंग बिलीफ में बांध के रखते हैं, यू नो, वो एक जिसकी हम लोग अक्सर बात करते हैं जब भी हम फेमिनिज्म में बात करती है ना, ग्लास सीलिंग की बहुत बात होती है कि इसको तोड़कर निकलना, ये जो हमने बना रखी है ना अपने ऊपर, इसको यू नो इट्स द बिग थिंग कि हम इसको तोड़कर बाहर आते हैं, एक आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचते हैं। और क्योंकि हमें पता है, एक बार शिप्रा तुम्ही ने कहा था, हम लोगों का एक मास्टरमाइंड कॉल चल रहा था, वो बात बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैं आज वो मेंशन करना चाहूंगी कि तुमने ये बात कही थी कि किसी ना किसी को कोई चीज पहली बार करनी पड़ती है और वो बहुत ज्यादा बहुत सारे अपोज झेल के, बहुत ज्यादा विरोध झेल के वो चीज उसको करनी पड़ती है। और वो एक बार एक एग्जाम्पल वो जब सेट हो जाता है, वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनता है और दूसरों के लिए रास्ता खोलता है।
मैंने वुमेन्स डे पर भी एक बात कही थी कि बहुत सारी वो औरतें, वो महिलाएं, वो नारियां जिन्होंने हमारे लिए रास्ते खोले, आज जो हम फ्रीली बोल पा रहे हैं, फ्रीली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोग, उन्होंने कभी करेज दिखाया पहली दफा ये करने का, तब आज वो रास्ता हमारे लिए खुला है। पहली बार किसी ने फ्लाइट वो किया होगा, कोई पायलट बनी होगी, पहली बार किसी ने टीचिंग में अपना एज अ टीचर रोल अपनाया होगा, किसी ने पहली बार डॉक्टर बनी होगी कोई, और कोई पहली बार अपने गांव से निकलकर कि मैं आज स्कूटी चलाऊंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी बात है जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का कारण बनती है। एक एक महिला जो गांव में रहती है, एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती है, फिर भी अगर वो चाह रही है कि वो वहां से निकल के दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करे, चाहे वो गाड़ी चलाकर, कार चलाकर, कुछ भी करके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर हम सबके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, और आई थिंक इट्स बिग थिंग। शिप्रा, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंकफुल टू यू कि हम लोगों के जैसे लोगों के लिए आपने एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे आप अपने को करेज दिखाकर आउट ऑफ द बॉक्स लेके जा सकते हो, नया सोच सकते हो, वो ग्लास सीलिंग तोड़ सकते हो। तो शिप्रा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा डियर आपसे कि क्या लगा जब ये दिमाग में आया कि ब्यूटी पेजेंट के लिए जाना है, तो करेज तो ठीक है, करेज मेरे हिसाब से तो एक रिस्पॉन्स था आपका, लेकिन वो पहले से वो एक क्लैरिटी तो दिमाग में होनी चाहिए, वो एक बैलेंस होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि आप इस रास्ते पे जा रहे हो, वो क्लैरिटी होना चाहिए। तो बीइंग अ क्लैरिटी कोच, आपको क्या क्लियर था कि आपको करेज दिखाने में मतलब कुछ भी लगा नहीं कि हाँ ये करेज बहुत इजी था आपके लिए वो कर जाना, वो करेज दिखा जाना? वो क्या पॉइंट था, वो क्या थॉट था जिसने आपको बहुत इजी रखा इसमें? तो ज्योति, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब करेज तो डेफिनेटली, और बहुत सही बोला ज्योति तुमने वो एग्जाम्पल ना, हम कुछ करते हैं तो हम किसी और के लिए सेट करते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी का एग्जाम्पल देकर चीज के लिए कहते हैं ना कि जस्टिफाई करते हो, आपके पास एक एग्जाम्पल होता है कि हाँ इसने ऐसा किया है तो मैं भी कर सकती हूँ। इंसान होता है जो पेन के थ्रू जाता है, वो पेन आपको नहीं झेलना पड़ता। जो पहली बार जिसने किया है, डेफिनेटली वो पेन होता है। अगर मैं बोलूं कि आज मैंने ये चीज किया है तो मेरी कजन्स हैं या जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, अगर उसमें से अगर कोई निकल के ये चीज करना चाहती है तो आई एम देयर टू सपोर्ट हर, आई एम देयर टू टेल हर अबाउट जर्नी, और उसको तो देर आई हैव सेट एन एग्जाम्पल। और आपने बोला ना ज्योति कि वो क्या चीज है जो मेरे को क्लियर थी, तो मेरे को एक चीज एकदम क्लियर थी कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म को विमेन्स को इंस्पायर करना है कि अपनी जिंदगी आप जैसे जीना चाहते हो वो जी सकते हो, और आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी इनर पोटेंशियल क्या है उसको पहचानो, क्योंकि जब तक आप उस इनर नहीं निकालोगे, आप कैसे देख पाओगे कि वो क्या चीज है? अगर कोई चीज एक डब्बे में बंद है और देख नहीं रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि डब्बे के अंदर है क्या? वैसे सिमिलरली आप एज एन ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर क्या है? अगर आप क्वालिटी उस डब्बे को मीन्स अपने आप को अगर ओपन अप नहीं करोगे, उस पोटेंशियल को देखने की कोशिश नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है और आप क्या कर सकते हो? तो मेरे लिए ये बहुत क्लियर था ज्योति कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को वेमेन्स को इंस्पायर करना है कि अपनी जिंदगी, अपने ड्रीम्स को, जो आप ड्रीम्स देखते हो उस ड्रीम को आप जी सकते हो। इट्स पॉसिबल फॉर एवरीवन। मेरे लिए भी ये ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है या मेरे घर में कोई ऐसा है जो मेरे है करने के लिए, बट हाँ डेफिनेटली सुष्मिता सेन मेरी हमेशा से एक रोल मॉडल रही है, क्योंकि मैंने उनको हमेशा देखा और उनसे ही सीखा है कैसे अपनी लाइफ में आप एक कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ कर सकते हो। और हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता जर्नी, मुश्किल होता है डेफिनेटली, बट एक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक क्लैरिटी होती है ना तो हम बहुत ही आसानी से उस चीज को कर पाते हैं। बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं खुद के बारे में, करूं या ना करूं, लोग क्या सोचेंगे। एक बार मेरे अंदर भी ये सवाल आया था कि बीइंग एज एन लाइफ कोच लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम ब्यूटी पेजेंट में क्यों जा रही हो? अगर तुम्हें लोगों की जिंदगी में डिफरेंस मेक करना है तो वो लाइफ कोचिंग से करो ना, ब्यूटी पेजेंट थोड़ी होगा। ये सवाल मेरे अंदर भी आया था,
बट उसी वक्त मुझे क्लिक किया कि क्यों, आखिर मुझे ये क्यों करना है, क्यों मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। क्या मॉडलिंग मेरी टारगेट है, या एक्टिंग मेरा टारगेट है, या मुझे अपने को एक मॉडल की तरीके से देखना है, क्या है वो चीज। उस दिन मुझे जब क्लियर हुआ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को, विमेंस को इंस्पायर करना है कि वो अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचान सके, और वो क्लैरिटी ने मुझे और ज्यादा पक्का कर दिया इस चीज के अंदर। और दिन पे दिन मैं अपना 100%, एवरी डे में अपना 100% देती थी, क्योंकि मुझे ये चाहिए था। ये इसलिए चाहिए था ताकि मैं कि ये ताज आपके लिए भी अवेलेबल है। और कहते हैं ना कि ये तो शायद फिजिकली दिख रहा है, के ऊपर एक ताज है जो दिखता नहीं है, एंड विच इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज केयर एंड लव। और हर एक औरत अपनी लाइफ में क्वीन है ऑलरेडी। बस आपको अपने आप से पहचानने की, अपने की जरूरत है कि वो कहते हैं ना कि आपका क्वीन क्वेश्चन क्या है, क्या है वो स्पेशल चीज आपके अंदर। वो क्वेश्चन आपको पहचानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं लाइफ में। ड्यूरिंग दिस जर्नी ज्योति, बहुत बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। आई गॉट टू नो दैट हु आर क्लोज टू मी एंड हु आर फार फ्रॉम मी। इस जर्नी में मेरे वेल विशर्स कौन है, और मेरे आसपास के सराउंडिंग में कौन से लोग होने चाहिए, कैसे लोग हैं जिनके साथ रहकर आप ग्रो कर सकते हो, ये एक चीज पता चली। एंड विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। हम लाइफ में सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके तो हम कहीं पे रीच आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको हमेशा ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या होगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स जब मैं इस जर्नी में थी तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे, और जिनसे एक एप्रिसिएशन की, कहते हैं ना कि एक उम्मीद होती है, वो एप्रिसिएशन उस जगह से नहीं मिली जहां से एक्सपेक्टेड होती है। तो ये एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि एक्सपेक्ट कुछ मत करो लाइफ में, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हो नहीं कि आपकी लाइफ में होगा ही होगा। बट अपनी लाइफ की जर्नी को आप चलाओ, एंड जस्ट बी देयर, बी देयर, बी यू, बी योर सेल्फ। आप क्या हो, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो बस अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपनी वो क्वीन क्वेश्चन को सोच समझने की कोशिश करो कि वो क्या है क्वीन क्वेश्चन आपका, वो क्या चीज है। फॉर मी लाइक इट्स बीन अनस्टॉपेबल। आई एम लाइक एन अनस्टॉपेबल। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। डेफिनेटली एक टाइम पे हुआ करता था, मुझे जहां लगता था कि मेरे लिए कुछ पॉसिबल ही नहीं है, और मैंने उसको कन्वर्ट किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी इन माई लाइफ। वो एक थॉट प्रोसेस, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ने मुझे लाइफ में इतनी क्लैरिटी दी है, जहां पे कि शायद अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे वो पर्पस पता है कि मुझे वो क्यों करना है, वो मुझे क्यों अचीव करना है। एंड आई थिंक दैट मेक्स मी क्लियर इन माई जर्नी। ग्रेट शिप्रा। तो शिप्रा, मेरा एक और क्वेश्चन होगा डियर, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आई बिलीव कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे और भी बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो इस जर्नी से बहुत कुछ लेंगे आज, और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, और शायद एक नजरिया भी नया लेके जाएंगे। जो इस जर्नी को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, तो वो भी शायद यहाँ से एक अलग नजरिया लेके जाएंगे कि एक लाइफ कोच को क्यों जरूरत पड़ी, और क्या दिमाग में था, वो क्या एक क्लियर थॉट था जिसने आपको एनकरेज किया कि आपको ब्यूटी पेजेंट के लिए जाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत सटीक आंसर होगा और लोगों को समझ आएगा कि क्या कितना जरूरी है हम दूसरे तरीके से चीजों को सोचे, हम लोग वे आउट देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इंस्पिरेशन करना भी हमारा इंस्पायर करना भी हमारा मोटिव नहीं था, लेकिन वो मेरा एक वो पॉइंट है कि अगर मैं सेल्फ लव करती हूँ, मुझे अगर अपने आप से प्यार है, मुझे इस बॉडी से जो मुझे भगवान ने दिया है, जो हम लोग अक्सर सनातन में एक लाइन कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हमारा मंदिर है।
तो उस मंदिर को हम कैसे केयर करते हैं, कैसे रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसको भी केयर करते हुए वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हो जो आपको पैशनेट, जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसके लिए आप, जो आपको बहुत पसंद है, तो भी आई थिंक यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो एटलीस्ट वो जो क्वेश्चन बिल्कुल। करते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी लाइन है कि क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो चीज, किसी कोई भी उस चीज के लिए पैशनेट है तो इट वाज सो अमेजिंग आंसर शिप्रा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए पूछना चाहूंगी, इसी जर्नी से निकल के आएगा कि अप्स डाउन जो आए उस वक्त क्या एक थॉट रहता था जो आपको हमेशा लाइव रखता था कि नहीं, जैसे कभी कोई डाउन आ गया, बहुत ज्यादा थॉट ऐसा आ गया जिसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मैं क्यों कर रही हूँ, कभी ऐसा हुआ शिप्रा? पहले तो मैं ऐसा जानना चाहूंगी कि कभी ऐसा फील हुआ कि मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना डेफिनेटली। चाहिए? और और अगर जाना चाहिए तो वो क्या एनकरेज, वो थॉट क्या था जिसने आपको बिल्कुल लाइव रखा कि नहीं, ये तो करना ही करना है, इसके लिए तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं? तो ज्योति, ये ये सवाल ना सही में ये लाइफ में हर जगह आती है। जहां हमें लगता है, जहां हमें ये सवाल आता है कि मुझे इस चीज के लिए जाना चाहिए या नहीं नहीं जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम खुद के बारे में सोचने लगते हैं, खुद के इमेज और खुद जजमेंटल होते हैं कि क्या लोग क्या कहेंगे, या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आप अपने बारे में सोचते हो तो ही ये सवाल ऐसा उठ के आता है। बट जब आपका विजन क्लियर हो कि आप करना चाहते हो और आपका फोकस आउट देयर, अपने आप से जब बाहर होता है, तो आपको पूरी क्लैरिटी होती है कि आपको ये क्यों करना है। और आते हैं, क्योंकि being a life coach is different thing, but being in a journey of competition, I had a lot of competitor, जहाँ पे कि 75 कॉम्पिटिटर्स थे, वहां पे compete करके मैंने सेकेंड राउंड में अपने आप को सेव किया, एंड आई वॉज इन लाइक अंडर 15। वहां तक पहुंचने में लाइफ की जर्नी में बहुत सारी चीजें आई, बहुत बारी बहुत से ऐसे सवाल भी आते थे, बट मेरा हमेशा फोकस यही होता था कि शिप्रा, यू आर स्टैंडिंग फॉर दिस कॉज, ये तुम्हारा जिंदगी का मकसद है इस कंपटीशन में आने का। और उसी चीज ने मुझे हमेशा मेरे हाई स्टेट में रखा। और डेफिनेटली जो कोचिंग हम करते हैं ज्योति, जिस लेकर जाते हैं, बीइंग इन अ गुड स्टेट, बहुत 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 हेल्प किया उस चीज ने मुझे। अगर मैं थोड़ा सा भी डाउन होती थी, अपने आप से बोलती थी, शिप्रा कम बैक, बी इन योर गुड स्टेट। और गुड स्टेट में होने के बाद सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी और अच्छाइयां ही दिखती हैं लोगों में। तो ये यही एक रीजन था जिसने मुझे हमेशा ट्यून्ड रखा मेरी जर्नी में, कि मुझे क्यों यहाँ रहना है, मेरा विजन क्या, मैं यहाँ आई क्यों हूँ। देखने थोड़ी आई हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या लोगों को मैं अच्छी दिखूंगी या नहीं, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ही नहीं थी। मेरी जर्नी तो ये है कि मैं यहाँ से जो क्रिएट करके जाऊंगी, वहां से मैं और उन वुमेन्स को इंस्पायर करूंगी। जैसे आप, लव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्यूटी पेजेंट में जाना इज नॉट अ मोटो, बट अपने आप को, आप सुंदर हो अंदर से बाहर से, जिस कलर के साथ हो, जिस बॉडी फिगर के साथ हो, जिस शेप एंड साइज के साथ हो, यू आर परफेक्ट। लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या करना है। मेरी लाइफ की जर्नी में एक ये ऑप्शन आया और मैंने इसको ग्रैब किया, क्योंकि मुझे यहाँ देखा कि मैं इस चीज को कैसे और आगे बढ़ा सकती हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, शायद मैं आज किसी अगर इंस्पायर कर पाई तो मेरी इस जर्नी में जाना सफल है। और डेफिनेटली ये मेरा कमिटमेंट है कि आई एम गोइंग टू इंस्पायर लॉट मेनी वुमेन्स टू लव योर सेल्फ। और जब आप अपने आप को लव करोगे ना, तो आपका जिंदगी का मकसद क्या है वो आपको दिख जाएगा। तो आई थिंक बिल्कुल। ज्योति, मैंने आपके इस क्वेश्चन को ट्रूली यस यस, यू जस्टिफाई हैव किया। जस्टिफाइड। यस यस यस, बिल्कुल। और ये जो लाइन आपने कही ना शिप्रा लास्ट में कि जाना बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा और उन्हें बताएगा, और ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे कि आप जो हो जैसे हो अपने से प्यार करो, और तभी आप अपने ट्रू पोटेंशियल को निकाल पाओगे या जान पाओगे कि एक्चुअली क्या है। हम एक्चुअली, ये बहुत बिल्कुल सही लाइन है शिप्रा कि हम है ना सिर्फ फॉलो करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं,
हम अगर कोई टीचर है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम कोई स्पीकर है तो उसको फॉलो कर रहे हैं, हम किसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं, किसी लीडरशिप में बैठी हुई किसी लेडी को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी के जैसा क्यों बनना चाहे, हम जो है उसे क्यों नहीं निखार रहे हैं। और सच में जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी एक टर्म है जिसमें मैं बहुत ज्यादा स्टडी करती रहती हूँ, बड़ा मजा आता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कि आप जो हो आप यूनिक हो, आपके जैसा इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। और अगर यूनिवर्स में कोई नहीं है तो वाई टू, क्यों जाना है किसी के जैसे बनने के लिए। जब आप यूनिक हो तो जस्ट अनलीश दैट यूनिक पोटेंशियल, उस यूनिक पोटेंशियल को बाहर निकालिए, फिर वो कुछ भी हो सकता है। शिप्रा के लिए अगर वो ब्यूटी पेजेंट में जाना हो सकता है, शायद मेरे लिए वो कुछ और हो सकता है, लेकिन वो सबके लिए यूनिक होगा और सबका तरीका भी अलग अलग होगा उसको उस एम्पावरमेंट को फील करने के लिए। जैसे आज क्राउन लेके शिप्रा को वो एम्पावरमेंट फील हो रही होगी, शायद किसी को किसी और चीज के साथ वो एम्पावरमेंट फील हो, लेकिन वो होगी और वो डिफरेंट तरीके से सबके साथ होगी, यूनिक तरीके से होगी। तो बी इन योर ओरिजिनल फॉर्म, जो आप हैं, जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसे रहिए। और मुझे पता है ये बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है क्योंकि शिप्रा आप पटना से हो, और वहां पे मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ज्यादा बहुत कॉन्फिडेंस होता है लोगों में, और कॉन्फिडेंस तो होता ही है, और वो अपनी संस्कृति को बहुत ज्यादा संजो के रखते हैं, प्यार भी करते हैं कि नहीं ये मेरा तरीका है एंड आई विल गो विद दिस, चाहे आप कुछ भी बोलो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी अपनी ओरिजिनलिटी को दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और इससे ये पता चलता है कि आप कितने ओरिजिनल हो। कभी अगर कोई अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है या कुछ ऐसे अपने लोकल एरिया से आके वो बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, तो हम पहले की बात कर रही हूँ मैं, आज तो मैं ये चीजें समझ पाती हूँ, पहले मैं बहुत जजमेंटल हो जाती थी, बट अब मुझे समझ में आता है दैट इज द ओरिजिनलिटी एक्चुअली। ऐसे इंसान को तो आपको पहले समझ जाना चाहिए कि ये ओरिजिनल है यही सही है, यही जेन्युइन है। तो सो बहुत अच्छा लगा शिप्रा, बहुत मजा आया मुझे बात करके। और मेरे पास एक्चुअली अब क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं रह गए, बस मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि शिप्रा, जब आप जो टॉप 15 में चले गए थे, उसके बाद जब अब आपके पास और रास्ता बाकी था, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे सिर्फ क्राउन लेने जाना है, वो मेरा फोकस है, या फिर मुझे वो सारी वो सारे एक्सपीरियंस को लेना जो वहां पे जाकर मुझे मिलेगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और वो एक्सपीरियंस से आपने क्या लर्न किया, जो एक एक एक्सपीरियंस से क्या आपके दिमाग में आया, क्या नई चीज आपको सीखने मिली, मैं चाहूंगी कि आप उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें एक्सप्लेन करें कि क्या नई नई चीजें आपने वहां से लर्न की। सॉरी। तो ज्योति, सबसे पहली चीज की डेफिनेटली इस जर्नी, इस पार्टिसिपेट करने पे एक चाह तो यही होती है कि क्राउन मिले, कहीं हम लैंड करे जहां पे कि ये मेरे सर पे हो, राइट। तो ये एक तो था ही, बट सच बताऊं तो मैंने कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया। मैं हमेशा फोकस किया कि इस जर्नी में मुझे जो लर्निंग और एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूंगी फ्यूचर में। बाहर जाके हम 4 दिन के लिए क्वीन हाउस में थे, हमें जहाँ पे फोन अलाउ नहीं था, और वी वर टोटली इनटू लाइक, कहते हैं ना, इन कैप्चरिंग कैमराज में थे कि हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही थी। बट कहते हैं ना कि हमेशा बस हमेशा यही होता था कि अच्छा, ये वाली एक्टिविटी अगर मैंने की तो कहाँ मुझे और कैसे मैं इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, चाहे वो फिटनेस राउंड ही क्यों ना हो। अगर फिटनेस राउंड में भी मुझे लगा था कि फिटनेस राउंड सिर्फ वहां के लिए नहीं है, फिटनेस इज ऑल अबाउट योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में एवरी डे फिटनेस। कहते हैं ना कि जनरली विमेन जो होती हैं, शादी के बाद पति, बच्चे, घर, फैमिली, उनके पीछे दौड़ना भागना, उनको खिलाना, उनका लंच पैक करना, उनका टिफिन देना, कोई गेस्ट आ गया उनको खिलाना, अच्छा ठीक है चलो मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगी, ऐसा टाइम निकाल देते अपनी लाइफ का, बट अपनी फिटनेस के बारे में नहीं सोचते। फिटनेस इज नॉट अबाउट कि मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है या फ्लैट बनाना है या मुझे एप्स बनाने। फिटनेस इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना हेल्दी रखते हो, कितना एक्टिव रखते हो, और जो न्यूट्रिशन, जो डाइट आपको जरूरत है
टाइम पे वो आप लेते हो कि नहीं लेते हो, वो दैट इज फिटनेस। एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग दिस जर्नी हमारे जो मेंटोर थे फिटनेस के, डॉक्टर स्वरूप, ही मैन, उन्होंने लाइफ में एक जो मुझे बहुत ही टच किया कि कभी खाने को इग्नोर मत करो। ज्यादा भी खाते हो, खाओ, बट उसको बर्न करो, वर्कआउट करो, तो वो आपको फिट रखेगा। बट इंसान क्या सोचता है, थोड़ा कम खा लेती हूँ तो थोड़ा वर्कआउट कम करना पड़ेगा, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए तो थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। तो सोच हमारी वो होती है कि कम खाना है तो हमारी ठीक रहेगी, हमारा पेट अंदर रहेगा, हम फिगर से अच्छे दिखेंगे। बट वो विजन होना ही नहीं चाहिए हमारा। फिटनेस, अपनी बॉडी को फिट रखना है कि एट द एज ऑफ 50-60 आप एक्टिव रहो। आप एक्टिव रहो, जो आप कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दे पाओ। बट ये जर्नी हम नहीं कर पाते एज एन वुमेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने देखा है, अपनी मम्मी को देखा है, अपनी आसपास की सराउंडिंग में वुमेन्स को देखा है। कहीं ना कहीं जब आप उस एनवायरमेंट में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो अडेप्शन आ जाती है। अगर आप उसके ऊपर नहीं काम करोगे तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि अच्छा ठीक है, कभी कभी छोड़ देती हूँ, थोड़ा मिस ही तो होगा, क्या करना, इसके बाद कर लूंगी। बट नहीं, वही चीज है, वही डेडिकेशन। इस राउंड में, इस कंपटीशन में जाने से मुझे वो डेडिकेशन मेरा और पक्का हो गया, जो कि डेफिनेटली पहले से था, बट वो अब और इतना स्ट्रांग हो गया। ज्योति, यू कांट बिलीव, कंपटीशन से एक हफ्ता पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरे इंजरी थी, बट आई हैव नेवर स्टॉप माई सेल्फ फॉर डूइंग माई एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। वो मैंने नहीं छोड़ा। एंड आई थिंक उसकी वजह की जो चोट थी, जो इंजरी थी, वो ठीक हो गई। एंड आई डिड बेस्ट इन माई फिटनेस। सो वो चीज है कि आप क्या सोचते हो, क्या इमेजिन करते हो, वही वही सबकॉन्शियस आपको वो रियलिटी दिखाता है। अगर मैं ये सोच लेती कि मेरे पैर में है, मैं शायद परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, हील्स नहीं पहन पाऊंगी, एंड दैट टू 6 इंचेस हील पहनना, आई थिंक वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अगर मैं वहीं पे गिव अप कर देती तो शायद मैं आगे की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाती, और मैं एक रीजन दे देती क्योंकि मैं गिर गई थी, और मैं सबको यही बोलती। और शायद मैंने क्योंकि फोकस जीतने पे नहीं किया, इसकी वजह से आज मेरे पास ये तीन मेरे सर पे है। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस, कि आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरे को ये, बट आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माय जर्नी। और मैं हर दिन, एवरी डे यही देखती थी कि इसको मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना है, हाउ आई एम गोइंग टू मेक डिफरेंस इन अदर्स पीपल लाइफ, ये वाली एक्टिविटीज से मैं और क्या कर सकती हूँ। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, एंड आई हैव गिवन माई 100%। एंड जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हो, इसलिए आप अपना बेस्ट देते हो। बट जब आप रिजल्ट के बारे में सोचकर लाइफ में कुछ करने जाते हो तो आपको बहुत सा एंजाइटी, कॉन्शियसनेस, मैं क्या करूं, कैसे करूं, अगर मैं नहीं कर पाई तो, टॉप 15 में नहीं आ पाई तो। सो मैंने इस चीज पे कभी ही नहीं किया, हमेशा फोकस किया कि इस जर्नी में मुझे क्या लर्निंग मिल रही है, क्या सीख रही हूं मैं, और इसी चीज ने मुझे इंटैक्ट रखा मेरे गोल के साथ। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई गॉट दिस। So good, शिप्रा। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। और शिप्रा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सही आपने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि अगर आप जो हो, आप अगर अपने आप से प्यार कर रहे हो, वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर एंगर है तो आपको स्क्वीज करेंगे, यानी अगर आपको किसी एडवर्स सिचुएशन में डालेंगे तो एंगर ही बाहर आएगा। लेकिन अगर आप में बहुत सारा प्यार भरा है, बहुत सारा पेशेंस भरा हुआ है, और अगर आपको स्क्वीज करेंगे किसी एडवर्स सिचुएशन में लेके जाके, तो पैशंस और लव ही बाहर आएगा, काइंडनेस ही बाहर आएगी, चाहे आप कितनी भी कठिन और विपरीत परिस्थिति में हो। तो अमेजिंग शिप्रा, ये जो आपने लाइन कही कि आपको, जैसे हम क्या करते हैं ना, ये एक ना कुछ सालों पहले, कुछ डिकेड्स पहले, अभी अभी तो चीजें चेंज हो रही है शायद मेरे हिसाब से, बट कुछ 20 साल पहले तक ना एक अलग ही एक अलग ही तरह का स्टैंडर्ड सेट हो रहा था। चाहे फिल्मों से हो, चाहे डेली शॉप जो सीरियल्स होती हैं हम देखते रहते हैं, मम्मी वगैरह बहुत फॉलो करती है, उससे हो। और वो पता है किस तरह का वो होता था, स्टैंडर्ड सेट हो रहा था, एक गलत ही एग्जाम्पल सेट हो रहा था सबके आगे, कि मम्मा कैसी होती है, एक वाइफ कैसी होती है,
सबका ध्यान रखने वाली, सबको केयर करने वाली, सबके बाद में अपने बारे में सोचने वाली, सबको पहले खिलाने वाली, बच्चों को पहले करने वाली, सबका सब पहले करने वाली, और बिल्कुल एंड में भूल जाने वाली कि अरे मैं भी तो हूँ। और ये, और उसको एक अच्छा रोल मॉडल बता दिया जा रहा था कि दिस इज व्हाट अ मॉम इज, दिस इज व्हाट अ वाइफ इज, दिस इज व्हाट अ सिस्टर इज, जो अपने लिए सब खुद के लिए जो भी इच्छाएं हैं सबको सेक्रीफाइस कर देती है सबके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं, अपने बारे में सोचकर भी सबका कर सकते हैं। जो मैंने पहले कहा ना कि आपको अगर स्क्वीज किया जाएगा तो आप में से क्या बाहर आएगा। अगर आप अपने आप को डिप्राइव्ड रखेंगी चीजों से, अगर आप अपने आप को कम में रखेंगी, आप हमेशा सेक्रीफाइस करेंगे, आपके पास वो होगा ही नहीं जो आपको चाहिए, तो जब आपको स्क्वीज किया जाएगा आप में से क्या बाहर आएगा? फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा। वो जो लैक ऑफ लव जो आपको मिला नहीं, जिसको जो आपको मिलना चाहिए था, जो आप जिसको आप डिजर्व कर रहे थे, वो अगर आपके अंदर गया ही नहीं तो वो बाहर कैसे आएगा? तो डियर लेडीज, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो शिप्रा ने कहा कि सेल्फ लव में रहिए, अपने आप को प्यार करिए। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, खुद को प्यार में रखेंगे, तभी आप दूसरों को प्यार, केयर, लव, काइंडनेस सब कुछ दे पाएंगे जो आपके जो आपसे उम्मीद की जाती है। लोग जो चाहते हैं कि एज अ मदर आप उनको क्या दो, तो आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे ना, आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाओगे। क्योंकि उस लेवल का यू you नो know, एक बीइंग से अटैचमेंट होना, कि एक बीइंग को क्या फीलिंग होती है, अगर वो आप समझ रहे हो खुद के लिए, तो आप दूसरों के लिए भी वो फीलिंग समझोगे कि इस वक्त ज्योति क्या फील कर रही है और मुझे उसको कैसे डील करना है, और वो आप मुझे कभी गलती से भी हर्ट नहीं करोगे। तो दिस इज हाउ यू विल डील, अगर आप अपने से प्यार करोगे पूरे दिल से और पूरी शिद्दत से। और ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है शिप्रा, जो ब्यूटी पेजेंट में जाना, लोगों को इंस्पायर करना, वो वही लोग कर पाते हैं जो एक्चुअली अपने आप को प्यार कर रहे होते हैं, और अपने आप को सिर्फ एक मदर, एक बहन, एक बेटी इस नजरिए से ना देखकर मैं क्या हूँ, मैं एक ज्योति खंडाई हूँ, मेरी खुद की क्या आइडेंटिटी है, उससे देख रहे होते हैं। तब आप वो चीज कर पाते हैं जो आज शिप्रा करके आपके सामने एज एन एग्जाम्पल बैठी हुई है। तो डियर लेडीज, आप सच में आप सब में, जैसे कि मैंने कहा, हम सब यूनिक है, सबके पास डिफरेंट पोटेंशियल है, और यूनिक पोटेंशियल है उसे अनलीश कीजिए, और वो तभी होगा जब आप खुद से प्यार करेंगे। खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं होता, सेल्फलेस होता है। और जब तक, शिप्रा एक लाइन है जो तुम अक्सर कहती हो, मैंने अक्सर तुम्हारे मुंह से ही सुनी है, शायद वो तुम्हारी ही लाइन है, आई एम श्योर, कि क्या है लाइन शिप्रा? आई वॉन्ट टू, कि खुद जब तक आप सेल्फलेस नहीं। be selfish to become selfless. Be selfish to वाह, become selfless. यस यस। तो आपको थोड़ा सा वो जो आप फील कर रहे हो ना कि वो सेल्फिश है, तो ठीक है, ऐसा सोच कर ही कर लीजिए। लेकिन अगर सेल्फलेस बनना है तो आपको वो शुरुआत में वो सेल्फिशनेस दिखानी पड़ेगी, और वो सेल्फिशनेस नहीं, एक्चुअली वो सेल्फ लव है। उसे समझिए और उसको वैसे ही समझिए जैसा वो है, कि वो सिर्फ अपने आप से प्यार करने का एक तरीका है जो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप, मैंने बताया ना कि अगर आपको स्क्वीज करेंगे तो आप में से हेट्रेड, आप में से गुस्सा, आप में से इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बाहर ना आए, आपके अंदर से वो जो वात्सल्य है, वो जो प्यार है, वो जो काइंडनेस है, जो पैशन है, वो सब कुछ बाहर आए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को प्यार करें, और बहुत प्यार करें, पूरी शिद्दत से प्यार करें। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड शिप्रा, और दिस इज ऑलरेडी 11:44। मैं चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को, वो आप यहाँ पर एड ऑन करें। थैंक यू ज्योति। तो मेरा मैसेज इस आज की सेशन में यही होगा कि जैसे कि हमारा टॉपिक, तो करेजियस बनो। और मैं कहूँ कि मेरी जर्नी में ना, मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, सबने मेरा बहुत साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं खुद को बिलीव कर रही थी। मैंने खुद पे पहले बिलीव किया कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। और जब मैंने खुद पे बिलीव किया तो मैंने लोगों को इसके अकॉर्डिंग समझाया, उनको बताया क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, क्यों करना है। क्योंकि वो क्लैरिटी खुद के लिए बहुत जरूरी है। हम करेजियस क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमें पहले को नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या है, हमारा बिलीव क्या है, क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वहीं पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बस वो वहीं पे खत्म। तो जब तक आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, कोई एक्शन ही नहीं लिया,
आपको करेज, आप कैसे करेज दिखाओगे, कैसे करेजियस बनोगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे? तो ज्योति, मेरा सबसे बड़ा जो रीजन था जहां से मुझे ये एक लगा कि शायद मैं उन वुमेन्स को इंस्पायर कर सकती हूँ, मेरे खुद की लाइफ में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने देखा है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, after marriage or after having kids, they are not putting that much effort in themselves. They want to do it, but वो खुद में बिलीव नहीं है, वो खुद में बिलीव नहीं कि मुझे ये करना है और क्यों करना है। और जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे, आप किसी को बोल नहीं पाओगे, और जब तक आप बोलोगे नहीं, वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा और आपका करेज बाहर नहीं आएगा। करेज आपके अंदर ही है, बस आपको उस चीज को करने की जरूरत है। किसी चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंस, करेज, ये सब कहीं से लाना नहीं होता, ये खुद के अंदर होता है, इसको बस बाहर निकालना होता है। बाहर निकालना होता है, लोगों के सामने रखना पड़ता है, बियॉन्ड दैट कि लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी ये लाइन जो है ना, यही लाइन हमारी जिंदगी को चलाती है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचते हैं। यही एक लाइन है जो हमें हमारी जिंदगी में कुछ भी हासिल करने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, गो विथ योर ओन इंस्टिंक्ट कि आप क्या कर सकते हो, खुद पे बिलीव करो कि आप ये करना चाहते हो और आप ये करोगे, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली सारा रास्ता निकाल लोगे। और जब आपको खुद पे ही डाउट होगा, तब तक आप बस सोचते ही रहोगे कि अच्छा ठीक है, कर लूंगा, कर लूंगी। तो ये चीजें चलती है। तो अपने ऊपर बिलीव कीजिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि आपके अंदर वो क्वीन क्वोशंट है, उसको बस पहचानने की जरूरत है और बाहर निकालने की जरूरत है। तक वो बक्सा खोलेंगे नहीं, बक्से के अंदर क्या है वो नहीं नजर आएगा। तो जब तक आप अपने आप को खोलोगे नहीं, ओपन नहीं करोगे अपने विचारों से, अपने सोच से कि आप क्या चाहते हो, लोगों को शेयर नहीं करोगे, तब तक लोग आपको नहीं समझेंगे। तो पहले खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में ये करना है तो क्यों करना है, और पहले तो बिलीव कर लो, हो या ना हो रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, दैट्स द टोटली डिफरेंट थिंग। बट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप क्या हो, और डू दैट, हो वही बनने की कोशिश करो, उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, उसी को यूज करके कुछ करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं अगर ज्योति बन के कुछ करना चाहूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर ज्योति शिप्रा बनकर कुछ करना चाहेगी तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो नहीं दिखेगी जो वो खुद है। मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, मैं बहुत आउटस्पोकन हूं और मैं चाहूं कि बिल्कुल शांत होकर मैं अपनी लाइफ में कुछ काम को कर लूं, तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। ये मेरा, ये मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है। मेरे लिए वो सारी चीजें ठाक 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 ऐसे होती हैं। तो मेरे लिए धीरे धीरे कुछ काम करना मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं लाइफ में ना बहुत फास्ट 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 मूव करती हूँ। तो क्योंकि मैं वो हूँ, आई एम दैट रियल शिप्रा, दिस इज हु आई एम एंड आई लव माई सेल्फ, आई प्राउडली से। और मैं किसी के भी सामने अपने आप को अप्रिशिएट करने से पीछे नहीं हटती, और मुझे कभी भी इतनी सी भी डाउट नहीं अपने आप को ये बोलने में कि मैं ऐसी हूं, क्योंकि इसी चीज ने मुझे आज तक मेरी लाइफ में जितने भी अचीवमेंट्स मैंने किए हैं, इसी एटीट्यूड की वजह से किया है। एंड आई नो एटीट्यूड वैसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आई एम द परफेक्ट एंड आई एम द बेस्ट, नहीं, बट मैं जो उस क्वेश्चन के साथ मैं अपनी लाइफ में कुछ अगर करना चाहती हूँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल है। तो आज के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी सबको कि बिलीव सेल्फ, एंड दैट इज द करेज। वही करेज है, अपने आप को बिलीव करना ही करेज है, वही हम नहीं करते हैं। आप को बिलीव कीजिए और नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आप जो चाहते हो, शायद आपको ये क्लैरिटी भी ना हो कि वो क्या चीज है जो आपको आपकी लाइफ में करनी है, बट बी करेजियस टू बिलीव इन योर सेल्फ। वो अगर आपने कर लिया ना, तो आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको लाइफ में क्या करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है इस जर्नी में, वो सब कुछ मिल सकता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बी करेजियस, break the boundaries, go beyond, take action, and get whatever you want. But remember one thing, each and every woman is a queen. ये शायद ये ऐसा होता है, ये ताज हमारे सर पे है,
ये सिर्फ ऐसे रखने से नहीं देर, हम सब रानियां हैं, बस उसको महसूस कीजिए, उसके साथ हर दिन जीने की कोशिश कीजिए। आपकी जो अच्छी क्वालिटीज है, आपकी जो इनर थॉट है, उसके साथ बस जीने की कोशिश करो। चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती जाएंगी, रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। एंड ज्योति, ट्रस्ट मी, जब तक मैंने अपने आप को बिलीव नहीं किया था, मेरी लाइफ में कोई आउटकम नहीं था। आई वाज जस्ट लिविंग, चल रही है जैसे जिंदगी, चलने दो। द डे आई रियलाइज व्हाट हु एम आई, मैं क्या हूं, और जब मुझे ये पता चल गया कि मैं क्या हूं, तो मेरी पोटेंशियल मुझे दिख गई। एंड कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, टाइम निकल जाएगा। टाइम आपके लिए कभी नहीं रुकने वाला। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, जैसे ही वक्त मौका आता है बस उसको ले लो। डोंट थिंक ट्वाइस, पहले उसको ले लो एंड देन थिंक कि इसको कैसे करना है। मैं तो आई डू इट लाइक दिस। कोई अपॉर्चुनिटी आती है, पहले मैं ये नहीं देखती, सॉरी मेरा कॉल बिल बजा, मैं पहले ये नहीं देखती कि अच्छा मेरे लिए मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, बट मुझे लगता है कि अगर मेरे कैपेबिलिटी में ये है, हो सकता है, बट इसके लिए वर्कआउट करने की जरूरत है कि कैसे और क्या फिगर आउट करना पड़ेगा, वो बात की चीज है। पहले सोचो, तो पहले ये तो सोचो कि शादी करनी है, तभी तो लड़का लड़की देखने जाओगे, और तभी तो डिसाइड करोगे कि हाँ ये पसंद है या नहीं, डेट फिक्स करनी है या नहीं, शादी करनी है या नहीं। पहले तो खुद को क्लियर करना है ना कि ये करना है या नहीं। तो वो क्लैरिटी रखिए खुद के लिए कि आपको क्या करना है, अपने ऊपर बिलीव कीजिए, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्लीज ट्रस्ट मी। मैं वुमेन्स को देना चाहूंगी, बिकॉज दे आर द पिलर ऑफ द हाउस, दे आर द पिलर ऑफ द फैमिली। आप स्ट्रांग हो, आपसे ज्यादा स्ट्रांग इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे कोई कितना भी कह दे मैन एंड वेमेन, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज वेमेन विल बी ऑलवेज इन द हायर। मैं बहुत फेमिनिस्ट नहीं हो रही हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। वी आर वेरी स्ट्रांग, वुमेन्स आर वेरी, भगवान ने उनको वैसा बनाया है, वो कुछ भी कर सकती हैं। अगर खुद पे बिलीव किया, को भी हाँ करवा सकती है जो टोटली उसके अगेंस्ट है। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बी यू हु यू आर, एंड एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। बस जरूरत है अपने आप को उस नजरिए से देखने की। दिस इज इट फॉर मी। बहुत ही मेरे लिए ये बहुत, कहते हैं ना कि लाइक बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लेन करने को, बताने को, शेयर करने को, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन वन डे टू शेयर एवरीथिंग। बट आई कीप अपडेटिंग डेफिनेटली, वो कोचिंग के थ्रू, हमारे सेशंस के थ्रू, वो सारी चीजें, वो सारी एक्सपीरियंसेस जो मैंने लिए हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ का यही मोटो था कि जो भी सीख कर आऊंगी उसको मुझे मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन माई लाइफ। क्योंकि ये जिसलिए मैंने बोलने के लिए नहीं रखा, सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ इस ब्यूटी पेजेंट में, इस जर्नी को जीतने के लिए। वो जो मेरा कॉज है दैट स्टिल ऑन, एंड इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें करनी है। आई नीड एवरीबडी सपोर्ट ईच एंड एवरी स्टेप पे, एंड आई नो बीइंग एज एन बडी, ज्योति इज ऑलवेज देयर फॉर मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर ज्योति। सो ऐसे बडीज बनाओ अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, जहां पे कि लोग आपको सपोर्ट करें। जब आप गिरो तो लोग आपको उठा सकें, ऐसा नहीं कि जब आप गिर गए तो लोग आपको और दबाते दबाते चले। माइंड इट कि आपके सराउंडिंग में अगर नेगेटिव लोग हैं, रिमूव देम, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं एंड ऑफ द डे लेके। बी पॉजिटिव इन योर थिंकिंग एंड इन योर एटीट्यूड। अपने एक्शन में पॉजिटिव रहिए, अपने थिंकिंग से रहिए, अपने थॉट से रहिए, तो आपके आस चीजें होंगी। इट विल नॉट हैपन जो कि आपके अगेंस्ट हो कुछ भी। तो आपको बस और बस अपने ऊपर बिलीव करना है, और सोचिए कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर की वो ट्रू क्वीन क्या है वो सब्सटेंस आपके अंदर, क्या चीज है जो आपको बाहर निकालने की जरूरत है। आप चाहते हो बट आप निकाल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोकता है। तो अपने ऊपर बिलीव करो। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कि कैसे अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर सकते हैं, डीएम करो मुझे, ज्योति को, ड्रॉप अ मैसेज, वी आर देयर टू हेल्प यू। और we love our people
आर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन आवर लाइफ, बिकॉज अगर आप नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते और हमें कोई सुन नहीं रहा होता. So thank you for listening us every time. And I think that's it for my side, Jyoti. And it's very, I'm very grateful, thankful to each and every one जिन्होंने मेरी जर्नी में अब तक मुझे सपोर्ट किया है. और उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे हमेशा डिस्करेज किया है, क्योंकि उनका डिस्करेजमेंट ही मुझे और स्ट्रांग बनाता गया कि मुझे ये करना है. तो हमारी लाइफ में दोनों लोगों की जरूरत है, बट आपको ये देखना है कि उसको आपको कैसे पॉजिटिव तरीके से लेना है. ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हाय मैं नहीं कर सकती, ऐसी हूं, अकेले हूं, कमजोर हूं, सहमी हूं, नहीं कर सकती. बट उसको लो, पॉजिटिव लो, तो करो, प्लस माइनस को प्लस में, बस आपका काम हो जाएगा. अपने ऊपर बिलीव रखो, क्योंकि जब तक खुद पे बिलीव नहीं हो पॉसिबल नहीं है. आई थिंक ज्योति, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ आई लाइक कि करेज क्या है. वो बिलीव ही है अपने ऊपर, हमको करेजियस बनाता है कुछ करने के लिए. एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. बहुत बोल दिया आज मैंने. एंड थैंक यू ज्योति फॉर लाइक इट वाज सरप्राइज फॉर मी कि आज ये सेशन वाला है. बट हाँ, डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहती भी थी कि मैं अपनी जर्नी को शेयर करूं. बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी लाइफ में, बट आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप कर सकते हो, और कंसिस्टेंट रहो अपनी एक्शन में. ऐसा नहीं आज किया 4 दिन के बाद फिर सो गए. डेली करो, एवरी डे प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. डजेंट मैटर आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि यही 24 घंटे हैं अपने पास, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला. तो जो करना है बस अभी कर लो. टेक दैट. Yes, so true. Yes, Thank Jyoti, you up so to much. you. So a big clap for every woman. Yes, बिग क्लैप फॉर एवरी वुमेन जो हमें सुन रहे हैं, जो हम कभी सुनेंगे या जो कभी हमें सुनते आए हैं, उन लोगों के लिए. क्योंकि आपके सर पे ताज है, वो दिखता है या नहीं दिखता वो मैटर नहीं करता, बट आप ऑलरेडी क्वीन हो अपनी लाइफ में, और किसी के लिए आप queen हो. तो उस चीज को हमेशा याद रखिए, और बस अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो उस पर एक्शन लेते रहो दोस्तों. डोंट स्टॉप योरसेल्फ. यस ज्योति. yes, yes. बोलने के लिए सच में कुछ रह नहीं गया है. बस इतना ही कहूंगी कि सेल्फ बिलीफ आएगा जब आप खुद से प्यार करेंगे. आपको करेज, जैसा कि शिप्रा ने कहा कि जब तक आप अंदर अपने आप पर बिलीव नहीं कर रहे हो, करेज आएगा नहीं. तो वो करेज आएगा कब? जब आप सेल्फ बिलीव करेंगे. और वो बिलीव कब होगा? जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे. तो अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, अपने आप को कुछ वजूद दीजिए, अपनी इमेज को अपनी ही नजरों में हाई करिए कि मैं कुछ हूँ, मैं बचा हुआ खाने वाली, सबसे आखिरी में सबका सब कुछ करके सोने वाली माँ ही नहीं हूँ. वो करना भी जरूरी है, एंड दैट वो होगा, खुद ब खुद होगा, लेकिन वो खुद के प्यार के साथ है. आप खुद को भी केयर करो, खुद को भी प्यार करो, और फिर वो दूसरों के लिए ऑटोमेटिक निकलेगा. क्योंकि ना फ्रस्ट्रेट होकर आप किसी को प्यार कर रहे हो ना, दैट विल नॉट, वो प्यार है ही नहीं. कि आप जबरदस्ती एक सोसाइटी को दिखाने के लिए कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल मदर हूँ, और आप सब करते जा रहे हो, और अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो कि यार मुझे तो वो वैलिडेशन, वो एक्नॉलेजमेंट, वो अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं जिसकी मैं हकदार हूँ. वो आपको कोई और नहीं देगा, तो अपने आप को देना पड़ेगा. तो वो आप दीजिए. वो किस फॉर्म में देंगे? अपने आप को प्यार करके, अपने आप को लव करके. वो सारे वैलिडेशन अपने आप को खुद दीजिए, और अपने आप को रोज हक करिए कि मैं हूँ डिजर्विंग. जैसे कि शिप्रा ने अपने आप को डिजर्विंग बनाया, सिर्फ इसी एक थॉट के साथ कि मैं डिजर्विंग हूँ, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करती है. तो बस ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. आज शिप्रा हमारे सामने बैठी हुई है, जो एक कहाँ से कहाँ तक की जर्नी हमारे सामने उसने लाकर रखी है. और अमेजिंग शिप्रा, टू गुड. आई एम सो प्राउड कि तुम मेरी बड़ी हो, तुम मेरी दोस्त हो. और सच में आज का जो सेशन रहा वो बहुत मजेदार रहा, सीरियसली. और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. और आई होप एंड आई बिलीव कि सब लोगों को कुछ ना कुछ इंसाइट आज यहाँ से मिला होगा, और वो भी सोचेंगे कि उनके क्या ट्रू पोटेंशियल है, और वो उसको कैसे निखार सकते हैं आगे अपनी लाइफ में. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टू. शिप्रा, इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग, अदरवाइज हम अपना सेशन आज खत्म करते हैं.
आई थिंक इट्स एनफ ज्योति, आज मैंने बहुत बोल लिया। और Okay, या डेफिनेटली बोलने को बहुत कुछ है, बट अपने लिए इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, करना है वो सवाल खुद से करो। जनरली हम सवाल लोगों से करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मैं ऐसा, बट क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, अगर आपको खुद पे बिलीव है, तो आप पूछोगे नहीं, आप लोगों को बताओगे कि मुझे ये करना है और मैं yes. हूँ। वो दिखना चाहिए, वो एक्शन में आपके लोगों को दिखना चाहिए। लोग बिलीव कब करते हैं, जब हम वो कर रहे होते हैं। अगर शायद में होती और मैं बड़ी बड़ी बस बातें करती कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो मेरा भी कोई साथ नहीं देता। बट मैंने उसको एक्शन, एवरीडे एक्शन में अपने लेकर आई हूँ, तब लोगों को वो दिखना शुरू हुआ कि नहीं, ये जो बंदी जो बोलती है वो करती भी है। और तभी लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। नहीं तो मेरे साथ भी सिमिलर चीजें होती कि बस मैं बोलती और मैं कुछ करती नहीं। तो वो दिखाना है, वो एक्शन, खुद पे बिलीव कीजिए और एक्शन लीजिए। डोंट स्टॉप योर सेल्फ। एक सिंगल डे भी अपने आप को अपने रूटीन शेड्यूल से मत डिस्काओ। मेक इट पॉसिबल, चाहे डिफिकल्टी आ जाए, घर पे लोग आ जाएं, या आपकी लाइफ में एक के साथ चार काम आ जाए, अपना वो निकालो ना, दुर्गा का रूप, वो 10 हाथ निकालो। ट्राई टू मैनेज योर सेल्फ। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट कि ये सिचुएशन था मैं नहीं कर पाई, शो योर टाइम मैनेजमेंट स्किल, एवरीथिंग विल बी मैनेज। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। एवरी फोर्थ नाइट संडे को आते हैं, हम हमेशा आएंगे और नए नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये इस थोड़ा डिफरेंट था बट इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ज्योति फॉर मेकिंग दिस सेशन लाइक, मतलब इट्स अ Yeah. काइंड ऑफ लाइक great to me. It's like I'm very thankful Jyoti for giving me such an honor. आज जो तुमने मुझे इस स्टेज पे दिया है, इतने लोगों के सामने दिया है, दैट्स आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और You इसी deserve तरीके it. से आप जिस तरीके से हमें अपना टॉपिक मैसेज के ऊपर ये सेशन चाहिए, तो प्लीज आप अपने मैसेजेस डालते रहिए, हमें अपना लव देते रहिए, फीडबैक्स देते रहिए, सो दैट कि हम और बेहतर कर पाए और वो चीज कर पाए जो आप चाहते हो, आपको वो क्लैरिटी मिल सके जो आपको खुद के लिए चाहिए। तो वी आर देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू। प्लीज डीएम अस एज यूजुअल, जैसा आप कहते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस, एंड आई होप you have enjoyed this session, and thank you everybody for giving me this. ये मेरे खुद की कमाई नहीं है, ये हर लोगों की कंट्रीब्यूशन और दुआ का असर है। और जो मुझे ये एक कहते हैं ना कि प्राउड मूवमेंट फील करने को मिल रहा है, आई मेड माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई मदर, पेरेंट्स प्राउड कि who am I today, and they are proud of me. So be proud of and make others feel proud of you. So thank you, Jyoti. And I hope now we can close. We have crossed 12. Now we can end the session. So up to you, Jyoti. As you have started this session, please sum up and end the session. Yes, yes. So thank you everyone. Thank you once again for joining us. और आप ज्वाइन करते रहिए, टॉपिक मैसेज करिए, इनबॉक्स मतलब मैसेज करिए और हमें डीएम करिए कि आप किस तरह के टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, कौन सी Q&A आगे आप चाहेंगे। और सच में ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इम्प्रूव करने के लिए भी और आपके लिए भी कि आप क्या सुनना चाहते हैं। वी आर नॉट हियर टू जस्ट ज्ञान देने के लिए नहीं है, सबके पास है और सब, मैंने बताया ना, सब यूनिक है, सबके पास पोटेंशियल है, सबको सब पता है। बस कुछ ऐसा टॉपिक जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि आज क्षिप्रा का हमने एक्सपीरियंस सुना, हम ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और आते रहेंगे। एवरी ऑल्टरनेट संडे हम लोग लाइव आते हैं फेसबुक पर, तो आप हमें ज्वाइन करते रहिए। और अब तक जो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी जो हमें देखेंगे, उनको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू और शुक्रिया। और प्लीज आते रहिए और लाइफ में मजे करिए, अपने आप से प्यार करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। Bye.